नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने वाला है 10-11 दिसंबर को। और इसके जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी होंगे कब? तो ये जारी किए जाएंगे 5 दिसंबर के आसपास, क्योंकि 4-5 दिन पहले ही जो एसएससी है वो एडमिट कार्ड जारी करता है। मगर इसके लिए जो सिटी है वो ऑलरेडी जारी कर दी गई है, मतलब 30 तारीख, मतलब 30 नवंबर 2024 के दिन इसकी जो सिटी है, मतलब एग्ज़ाम शहर जहाँ पर आपका सेंटर पड़ा है वो जारी कर दिया गया। मगर किस सेंटर पे, मतलब कौन सा वो स्थान है, क्या प्रॉपर सेंटर का जो नेम है वो जारी किया जाएगा 5 दिसंबर के बाद में। ठीक है, मतलब एडमिट कार्ड जो प्रॉपर जारी किए जाएंगे वो 5 दिसंबर के बाद में जारी किए जाएंगे। मगर यदि किसी विद्यार्थी का मान लो एग्ज़ाम सेंटर 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर दे दिया है एसएससी ने, तो उसके लिए वो पहले ही एग्ज़ाम जो शहर है वो जारी कर देता है, जो कि कर दिए गए हैं। और उम्मीद करता हूँ यदि आपने चेक नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के पश्चात आप उसे चेक कर लेंगे। अब सवाल लास्ट में बड़ा ये आता है कि भाई बचे हुए जो हमारे पास 10-11 दिन हैं उसमें हमारी ऐसी क्या स्ट्रेटेजी रहे जिसके बेसिस पर हम एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लें, या फिर हम इस बार अपना एग्ज़ाम क्रैक करके हमारी ज्वाइनिंग तक बात जो है वो पहुंच जाए। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम है उसमें मैथ्स नहीं आती। इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, रीजनिंग के 50 और जीके के यहाँ पे 50 सवाल होते हैं। देखिए, जीके में नंबर स्कोर करना थोड़ा सा कठिन होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट अगर हम बात करें इंग्लिश के बारे में, तो इंग्लिश में आप अच्छे खासे नंबर जो हैं स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि 1-2 वहाँ पर पैसेज देखने के लिए मिलते हैं। और यदि आपने तैयारी पीवाईक्यू के बेसिस पर करी है, मतलब मान लीजिए यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है, लगभग 5-10 साल के भी अगर आपने इंग्लिश के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, तो यकीन मानिए बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप आसानी से 80 प्लस जो है वो स्कोर कर लेंगे। बट यदि आपने अभी नहीं किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व इंग्लिश के लिए, तो आपको सॉल्व कर लेना चाहिए। स्टैनोग्राफर के भी सॉल्व कर लीजिए और सीपीओ के जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं ना, उनको भी सॉल्व कर लीजिए। और यकीन मानिए अगर आपने अच्छे स्कोर करने हैं इंग्लिश के अंदर, तो यहाँ से काम बन जाएगा इन दोनों पेपर के बेसिस पर प्रीवियस ईयर। इसके बाद सवाल आता है रीजनिंग में क्या किया जाए। तो देखिए सर, रीजनिंग अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पर पूछेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि एमटीएस लेवल के क्वेश्चन पूछेगा, अच्छे क्वेश्चन पूछेगा और 50 आपको क्वेश्चंस वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम भाई 44-44 क्वेश्चंस के आसपास हम सही करें, तब जाकर मान लीजिए कि आपके चांसेस होंगे इस बार सिलेक्शन पक्के होने के। तो उसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर करके जाइए, वहाँ से 100% चांसेस हैं कि आपके स्कोर जो हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है बेसिकली जीके वो आता है। उसके लिए देखिए, मेरी आपको ये सजेशन होगी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा साइंस, इन सब के लिए तो आपको पीवाईक्यू ज़रूर देखने चाहिए। हम भी जब सीरीज चलाते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही काम जो है करवाते हैं अपना यूट्यूब पे। बट इसके अलावा अगर हम बात करें करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की, तो देखिए करंट अफेयर आपको 2024 के टोटल कंप्लीट करने चाहिए। मुझे बहुत कम उम्मीद लगती है कि वो 2023 से उठाकर कोई क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक बहुत बड़ा 2024 पूरा है उसके पास, मतलब 11 महीने के करंट अफेयर्स में से वो कुछ भी पूछ सकता है। तो 2024 आप पूरा कंप्लीट करके चलिए, बहुत हद तक 99.9% चांसेस हैं कि 2024 से ही संबंधित वो करंट का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और अगर हम बात करें स्टैटिक की, तो देखिए अगर कोई नेशनल पार्क न्यूज़ में है, या फिर मान लीजिए कोई फेस्टिवल हुआ है, फेस्टिवल न्यूज़ में है, तो उन सब चीज़ों को आपको कवर कर लेना चाहिए। वहीं से स्टैटिक के क्वेश्चन आपको नज़र आएंगे, क्योंकि एसएससी का यही पैटर्न रहा है। प्रीवियस ईयर अगर आप देखेंगे तो एसएससी ने हमेशा इसी ही प्रकार के क्वेश्चन किए हैं। तो आपको अपना नेशनल पार्क हो गया, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, डांस हो गए, फेस्टिवल हो गए, फेमस पर्सन हो गए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, पद्म अवार्ड विजेता आपको जो मिल जाएंगे, नृतक, डांसर्स, इन सभी चीज़ों को कवर कर लेना है। और 100% चांसेस है तब आप 38 के आसपास जीके में क्वेश्चन जो है सही कर पाएंगे। बट आपका मेन फोकस, मेन टारगेट जो होना चाहिए वो इंग्लिश और रीजनिंग से नंबर को स्कोर करना चाहिए। और जीके में आपको उम्मीद करनी चाहिए जितने कम नेगेटिव हों उतना कम आप करें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से क्लियर स्ट्रेटेजी आपको मिल गई होगी कि लास्ट बचे हुए 10 डेज में आपको क्या करना चाहिए, और एडमिट कार्ड के संबंध में भी आपको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। थैंक यू सो मच।